मैं हमेशा कहती हूँ आजकल के बच्चे रिदम बेस्ड गानों को बहुत पसंद करते हैं, राइट? उस पे ऐसे भद्दे और वल्गर लिरिक्स होते हैं, पर रिदम के करके वो गाने चलते हैं। हमने अपने आप को आज की इस पीढ़ी के अनुरूप करने के लिए इसलिए ऐसे हम भजनों की कंपोजिशन करते हैं जिसमें रिदम सिर्फ नाचने का होना चाहिए, ताकि लच्चर अश्लील लिरिक्स पर नहीं, तुम नामदेव के वचनों पर गाओ और नाचो। क्यों नहीं ये हो सकता है? क्यों नहीं? कोई शराब को, कोई लड़की के जिस्म को गीत के बोलों में लिखते हैं और छोटे छोटे बच्चे गा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जिन्हें यह भी समझ नहीं है कि ये उचित नहीं है। पर आप लोग ऐसे गायकों को पसंद करते हो तभी तो वो पॉपुलर होते हैं। अगर आप रिजेक्ट कर देते तो वो पॉपुलर कैसे होते? तो ये उनकी कमी नहीं है, ये समाज की कमी है। ये समाज की कमी है जो ऐसी अश्लीलता को प्रोत्साहित करती है। अब कुछ आपके प्रश्न ले लूं। पूछा है योगिनी ने, अंतिम सत्य स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो और वही दृढ़ स्थिरता नित्य बनी रहे, ऐसी कृपा हो। ऐसा संकल्प मात्र से अगर आप ये संकल्प मेरे लिए करें तो मेरे अस्तित्व से ही कल्याण है। मेरे भाव नमस्कार। योगिनी, हम यही तो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? तुम सबके लिए मैं यही तो संकल्प कर रही हूं कि तुम स्वयं एक योगी बनो। बहुत पूज लिया संतों और महात्माओं को, अब तुम संत बन जाओ। और ये किसने कहा कि भगवा कपड़ा पहना हो या सफेद कपड़ा पहना हो तभी कोई संत हो सकता है? जीन में, पैंट में, पजामे में भी संत हो सकते हैं। साड़ी में, सलवार कमीज में, नीले पीले कपड़े में भी आप एक योगी, एक सन्यासी। सन्यास का अर्थ क्या है? लेट मी टेल यू अगेन, आप भूलिए मत, याद करिए। अर्जुन कह रहा था मैं सब छोड़ के साधु होता, कषाय वस्त्र पहनता, भिक्षा मांग के खाता, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने क्या कहा? युद्ध करना कर्तव्य है और मन से अहमता, ममता, आसक्ति सब त्याग दे, यही सन्यास है। कर्म फल त्याग देना, यही सन्यास है। तो अर्जुन तो लाल कपड़ा पहन के बाबा जी बनना चाह रहा था। किसने रोका उसको? हैं? किसने रोका? तो ये बात मैं कुछ नई नहीं कह रही हूं, मैं वही बात कह रही हूं जो मेरे माधव ने कही है। और वो ये कि बाजार में, दुकान में सामान बेचते हुए तुम भक्त हो सकते हो, ऑफिस में बैठ के आप काम करते हुए भक्त हो सकते हो, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, लॉयर होते हुए भी तुम एक योगी हो सकते हो। मन से पूर्ण समर्पण ईश्वर को, साधना में पूरी स्थित प्रज्ञ की तुम्हारी स्थिति हो जावे, उसके लिए नित्य प्रयास करते रहना। ज्ञान वैराग्य साधना के द्वारा। अरे क्यों नहीं, मैं तो कह रही हूं पुणे का ही क्यों, पूरे महाराष्ट्र का, पूरा महाराष्ट्र ही क्यों, पूरे भारत का हर नागरिक योगी हो जाए। क्यों नहीं? हम तो यही चाह रहे हैं। पर यह कि मेरी इस चाहत को फूल आप लगा सकते हो, मैं नहीं लगा सकती। मैं तो बेचारी अबला नारी मैं क्या कर सकेगी? पर मैं जो बात बोल रही हूं, अगर उसको आपने पकड़ लिया तो तुम प्रमाणित करोगे कि गीता सत्य बोल रही है। तुम कह सकोगे नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा, तुम कह सकोगे कि मेरा भी मोह नष्ट हुआ है। गीता को अपने मंदिर के पुस्तकालय या किसी मेज पर सजा के मत रखो। गीता का एक एक श्लोक समझो, आत्मसात करो। और भगवान ने 6 अध्याय में पूरी साधना की पद्धति बताई है।
प्राणापान समो कृत्वा प्राणायाम परायणः। सीधे बैठो, ऐसे आसन में बैठो, नासिकाग्र में दृष्टि करो, नेत्रों को स्थिर करो, ओंकार की उपासना करो। आहा, अपने स्वस्वरूप को जानो। क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हाँ, तुम साक्षी स्वरूप हो, ये जानो, ये समझो। और एकदम एकदम निष्प्रहा होकर लोभ को छोड़, देह को छोड़, मन को छोड़, क्या करे? बोले सिर्फ और सिर्फ आत्मा अनुसंधान करके, आत्मवेत्ता होकर, जितात्मना होकर, प्रशांतस्य होकर अपने कर्तव्य कर्मों को करते रहो। कोई कर्म तुम्हें छू नहीं सकेगा। डरना क्या संसार से? संसार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्यों? स्वप्न है ये। भूल तेरी है तू ही मिटा ले, असंग साक्षी हूं निश्चय बना ले। असंग हो जाओ। जो दिख रहा है जागृत का संसार, ये उतना ही झूठा है जैसा रात्रि स्वप्न का संसार झूठा हो गया जागने के बाद। पर जब सपना चल रहा था तब झूठ लग रहा था क्या? तब वो सच्चा लगता है। आंख खुलती है तो कहते झूठ था, नींद टूटी तो कहते हो झूठ था, पर जब स्वप्न चलता है तो वो भी सच लगता है। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज 9वें गुरु नानक कहते, जैसे सुपना रैन का तैसो ए संसार। जैसे रात का सपना ना, ऐसे ये दिन का स्वप्न है। सच नहीं है प्यारे, सच है तो सिर्फ एक, और वो है परब्रह्म, और वो तुमसे भिन्न नहीं है। तत्वमसि श्वेत केतु। ऐ श्वेत केतु, तो ही तत्व स्वरूप है। उपनिषद की यह घोषणा है। मैं देह नहीं, इंद्रिय नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, मैं तो आहा आत्मस्वरूप हूं। एक कृष्णम सर्वदेवा देवदेवा तायात्मा। आत्मा है वासुदेव जे को जाने भेव। नानक का दास है सोई निरंजन देव। ये गुरबाणी में है, वेदांत है और ये गुरबाणी में है। एक ही कृष्ण है, वही सबका आत्मा है, और इस आत्मा और इस कृष्ण में कोई भेद नहीं है। भक्ति मार्ग में ऐसा है कि हम कहते हैं भगवान हमारे सर्वस्व हैं, एक होकर के भी हम दो बने रहते हैं। भक्त कहता है एक हैं, पर एक होकर के भी दो हैं। तो भक्त कहता है तू ही है प्रभु, तू ही है प्रभु, तू ही, तो उसका मैं खत्म हो जाता है, तू ही बचती है। ज्ञान मार्ग में उल्टा है। वो कहते हैं मैं क्या हूं ये जानो। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? देह नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रिय नहीं। कौन? अरे मैं तो सच्चिदानंद हूं। ये सच्चिदानंद ही ब्रह्म है। तो मैं को जाना तो तू मिट गई, भक्ति में तू को जाना मैं मिट गई, पीछे तो अद्वैत ही बचा। लक्ष्य ये है, जो मैं कह रही हूं शब्दों से वो तुम्हारी अनुभूति बन सके, उसके लिए प्रयास की आवश्यकता है। एक ने पूछा जब हम परमात्मा से जुड़े ही हैं तो हम ये भूले क्यों? नहीं। एक ने कहा माया से भूल गए, तो कहते भगवान ने माया बनाई क्यों? अरे पागल, माया मालूम किसको कहते? जो है नहीं पर दिखती है, उसी को तो माया कहते। माया को किसी ने बनाया नहीं। अनिर्वचनीय, इसको कहा शंकराचार्य ने अनिर्वचनीय। ना सत्य है, ना असत्य है, न सत्य असत्य उभय है। अनिर्वचनीय। क्या खेल चल रहा है? आप ही ब्रह्म स्वरूप होके आप ही को भूल गया, शरीर बन के रो रहा है भगवान भगवान कहाँ हो कहाँ हो, और भगवान अपने ही अंदर लिए बैठा है। कहावत है हिंदी की, बगल में छोरा शहर ढिंडोरा। छोरा माने लड़का, बगल में छोरा और शहर में
ढिंडोरा कि मेरा लड़का गुम हो गया, मेरा लड़का गोदी में उठाया हुआ है। आप ही कहते हो भगवान कहाँ, पता नहीं, ये नहीं पता। जो पूछ रहा है, जो बोल रहा है, उसमें कौन है? वही तो है। आप कहते हो जी समझ नहीं लगती। अब समझ लगाने के लिए थोड़ी सी तो मेहनत करनी होगी ना। भूल तुम्हारी है, भूले तुम हो, तो उस भूल को मिटाना भी तो तुम्ही को पड़ेगा। अब वो भूल मिट सके उसी के लिए तो प्यारे ये सत्संग का आयोजन है, राइट? इसीलिए तो बोल रहे हैं। सुन सुन के संसार है और संसार सच्चा है ये प्रतीति हो गई, तो सुन 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 के ही संसार मिथ्या है और परमात्मा ही सत्य है, यह निश्चय कराने का प्रयास हो रहा है। अच्छा, एक छोटी सी बात कहती हूं, ज्यादा फिलॉसफी में ना भी जाएं। जब गाढ़ी निंद्रा में तुम सो रहे होते हो तब उस समय पर दुख होता है कि सुख होता है? What is your experience? नींद वैसे आती है कि गोलियां खा के पलटियां मारते हो बिस्तरे में? जब गाढ़ी निद्रा आती है तो सुख होता है कि दुख होता है? एक्चुअली न सुख होता है न दुख होता है, एक परम शांति, एक ठहराव होता है। या हम यूं भी कह सकते हैं कि आनंद होता है। आनंद में एक वेग है, इसलिए मैं आनंद शब्द को ओमिट कर रही थी, शांति ज्यादा अप्रोप्रिएट है। लेकिन आपके समझाने के लिए मैं फिर भी आनंद शब्द लेती हूं। ये जो आनंद तुमको हो रहा था गहरी नींद में, वहां पर ना तो आप कुछ खा रहे थे, ना तो कुछ भोग रहे थे, ना तो कुछ सुन रहे थे, पर फिर भी मजा था। सच तो यह है, इतना मजा है ना सोने में, कोई उठने को बोले ना तो दुश्मन लगता। मैं एक बच्चे का स्टेटमेंट पढ़ रही थी, उसने लिखा कि जो मुझे नींद से उठाए उसको पाप लगेगा। छोटी बच्ची है तो अपने सिराने पे उसने एक पोस्टर लगा रखा है, जो मुझे नींद से उठावे उसको पाप लगेगा, लेट मी स्लीप। अब मम्मी तो उठाएगी ना तो बेचारी मम्मी पापी हो जाती है उस बच्ची के हिसाब से। तो नींद कितनी प्यारी है। कितना दुख हो, चिंता हो, कोई मर गया है, तुम बेचैन हो, डॉक्टर इंजेक्शन लगा के कहते सुला दो इसको, सुला दो। हार्ट अटैक हो गया, कुछ प्रॉब्लम मेडिकल हो गया, डॉक्टर फिर से नींद की दवा दे के सुला दे, कहते सो जाओ। प्रकृति ठीक करती है जब तुम सो जाते हो, चित्त शांत हो जाता है जब सो जाते हो। एक हमारे नालायक चेला जी कहते हैं कि गुरुदेव हम तो सुबह इसीलिए नहीं उठते, जो मस्ती नींद में है, उठेंगे तो राग द्वेष निंदा चुगली का पाप पुण्य का बखेड़ा पड़ जाएगा, इसलिए सोते रहो। ना निंदा ना चुगली ना राग ना द्वेष, सबसे बच गए ना। किसी का दोष नहीं, दोष दर्शन नहीं, सो गुड। तो हमें सोने दिया जाए, सोने से बढ़िया कुछ नहीं होता है। मैंने कहा बेटे सोते रह जाओगे तो जड़ ही रह जाओगे, चैतन्य कैसे होवोगे? उठो। नींद का आनंद आप अनुभव करते हो। नींद में संसार की एक वस्तु नहीं, सिर्फ तुम होते हो, और कैसा खालिस शुद्ध शांति और आनंद होता है। यही तो प्रमाण है कि तुम ही आनंद स्वरूप हो। ध्यान में हम उसी अवस्था को पूरी होश में लाने की कोशिश करते हैं। होश पूरी रहे और मन एकदम निर्विचार और चुप और ठहर जाए जैसे गहरी नींद में है, और इसी अवस्था में होश में रहते हुए मैं आनंद स्वरूप हूं, ये अनुभव किया जा सकता है। अब देखिए, भक्त की मर्यादा और मार्ग ये है, वो कहता भगवान सुमिरन, भगवान का सुमिरन, भगवान भगवान भगवान, और उसकी याद करते 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 सब संसार खो गया, मिट गया, भूल गया। आखिर में एक छोटा सा लैला मजनू का किस्सा कहती हूं। कहते हैं मजनू भटक रहा था लैला के लिए,
लैला 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 पुकारता है और रो रहा है। और एक नमाजी अपना वो आसन बिछा के नमाज कर रहे थे और मजनू ठीक उस आसन जिसके ऊपर वो पवित्र चिन्ह रहता है काबा शरीफ का, उसके ऊपर पैर रखते हुए वो निकल गया। तो उसको तो बड़ा गुस्सा आया नमाजी को कि अरे हद हो गई, मेरे पवित्र इस आसन पर इसने पैर रख दिए पागल ने। तो बड़ी गालियां देते हुए उसके पीछे भागे, मजनू की खूब पिटाई करी। मजनू को जब मार लिया ना जी भर के, तो मजनू फिर बोला, कहता है आप मुझे मारो चलेगा, पर एक सवाल का जवाब दे दो। मैं एक इंसान की मोहब्बत में ऐसा दीवाना हुआ, ना तू दिखा ना तेरा आसन दिखा। तू कैसी परमात्मा की बंदगी कर रहा था कि तुझे मैं दिखा, और तेरे आसन पे पैर रख के गया हूं, तुझे ये भी दिख गया। बात बनी कुछ? तुम्हें कैसे दिख गया मैं लैला लैला करते पागल हो गया हूं, ना तू दिखा, ना नमाज दिखी, ना तेरा आसन दिखा। और तू खुदा को याद कर रहा था, पर मैं दिख गया तुझे। जा ए नमाजी, तेरी मोहब्बत झूठी है। जा नमाजी, तू पाखंडी है। अब तू भले मार दे मुझे जान से, पर सच यही है। भक्ति इसको कहते हैं कि भगवान से अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं है। और जब मैं उसकी याद में बैठा, सुमिरन करने बैठा, तो मंत्र करते 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 मैं मंत्र रूपी हो गया। मैं मंत्र स्वरूपी हो गया। ओंकार की ध्वनि करते करते देह के रोए रोए में ओंकार की ध्वनि जगमगाने लग गई। कृष्ण का किया सुमिरन तो मीरा खुद ही कृष्ण हो गई। इसे कहते भक्ति। तो भक्ति मार्ग से चले तो भी एकत्व होता है, और ज्ञान मार्ग से चले तो भी एकत्व होता है। और जो योग का मार्ग है, राजयोग का मार्ग है, सांख्य का मार्ग है, इस मार्ग में भी हम स्व को पकड़ते हैं और स्व अनुसंधान करते हुए निर्विकल्प और निर्बीज समाधि को प्राप्त होते। तो वहां भी एकत्व हो गया। किसका? इस microcosmic consciousness gets merged into the macrocosmic consciousness. It's the oneness. इसी को तो समाधि कहते हैं। तो तुम्हारा भक्ति मार्ग है तो भी, तुम्हारा ज्ञान मार्ग है तो भी, तुम्हारा राजयोग का मार्ग है तो भी लक्ष्य एक ही है, टू नो ये शरीर में नहीं हूं, ये पंचकोश में नहीं हूं, मेरा निज स्वरूप क्या है यह मैं जानूं, और अपने आप में प्रतिष्ठित होकर के शरीर के तल पर जो मेरी जिम्मेदारियां हैं, जो मेरे कर्तव्य है, मैं उनको निरासक्त होकर के पूर्ण कर सकूं। ऐसे ही जैसे गणेश क्रीड़ा मंच पे नाटक होते होंगे, रामलीला होती होगी। रामलीला में कोई रावण है, कोई राम है, कोई सीता है, कोई हनुमान है, पर असल में वो न राम है, न रावण है, न सीता है, न हनुमान। पात्र है जिसको वो निभाते हैं, सुंदरता से निभाते हैं। ऐसे ही सामाजिक परिवेश में ये पात्र है कि तुम किसी की पत्नी, पति, माँ, पिता, भाई, बहन, बेटी, बेटा हो, उस कर्तव्य को निभाओ, पर यह जानते हुए कि इट्स जस्ट एन एक्ट डियर, नथिंग मोर देन दैट। एक्ट है ये। और जो पर्दा आया नीचे, राम रावण गले मिलके चाय पी रहे होते। और पहले पहले तो नाटकों में सीता का पात्र भी कोई पुरुष ही करता था। अब वो इकट्ठे बैठे हुए, पर पर्दा उठते ही वो राम हो गया, वो सीता हो गया, वो हनुमान हो गया। ऐसे ही अंतर उतरे तो हम ब्रह्म स्वरूप, ओंकार स्वरूप हैं। जैसे ही शरीर के तल पर आए, ये माया का पर्दा पर जो पड़ा, तो उस समय पर हम जो भी हमारा कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के अनुसार अपने कर्म को करो। जैसे इस समय
इसका कैरेक्टर है कि ये प्रवक्ता है, और इन सब का कैरेक्टर है कि वो श्रोता है। राइट? तो प्रवक्ता एक वक्ता होने के नाते मार्गदर्शन, वक्तव्य देना, ये मेरा इस समय का पात्र है, वो मैं कर रही हूं। आपका दच्चित होकर सुनना, एकाग्र होना, प्रेम से श्रवण करना, ये आपका कैरेक्टर है। अब मुझे नहीं पता तुम ये कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मुझे मेरा पता है, तुमको तुम्हारा पता होना चाहिए। लेकिन इस प्रवक्ता के पीछे भी वही ओंकार, और इस श्रोता के पीछे भी वही ओंकार, और मध्य में भी वही ओंकार। तो ऊपर तो नीचे तो दाएं तो बाएं, एक ही ओंकार। उसी ओंकार में एक गुरु हो गया, एक शिष्य हो गया, एक ज्ञानी हो गया, एक अज्ञानी हो गया। मूल स्वरूप से आप मैं ही हूं, और मूल स्वरूप से मैं आप ही हूं। यही सत्य है, अकाट्य सनातन सत्य यही है। इस सत्य से अनभिज्ञ होकर अज्ञानतवश तुम अपने आप को देह मानते हो तो भूल है, जीव मानो तो भूल है, और इस भूल को मिटा दीजिए, और बाकी तो आनंद से जियो। कभी रोना भी पड़ जाए तो मैं कहूंगी अंदर अंदर आनंद रखो, बार बार रो लो, सो व्हाट। रोने में भी कोई बुराई थोड़े ना है, हैं? रोवे राम निकाला भया, सीता लक्ष्मण बिछड़ गया। बोले राम भी तो रोए। वो कहते हैं ना, वो शंका हो गई सती को, अरे ये कैसा भगवान है, रोता है? शिव जी बोले नहीं 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 देवी शंका मत कर। बोले ना, मैं तो टेस्ट करेगी, और महिला जब चालू हो जाए ना उसे कोई नहीं रोक सकता। तो सती सीता बन के रामचंद्र जी के सामने आके खड़ी हो गई। राम रो रहे हैं, हे सीते हे सीते हे सीते कर रहे हैं, और सामने कौन? राम की दृष्टि पड़ी, इनकी ओर गए, जाके कहते माँ आज अकेले ही हो, भगवान कहाँ है? बड़ी शर्मसार हो गई। सती वापिस लौटी। जब वापिस लौटी तो महादेव जी ने इशारा कर दिया कि अब दाईं ओर बैठो मेरे, अब तुमको मेरी माँ बनना पड़ेगा, क्योंकि मेरे प्रभु राम ने तुझे माँ बोल दिया, मेरे राम की माँ अब मेरी भी माँ। हाँ, अब सती तो बड़ा दुखी हुई, शोकग्रस्त होकर के किनारे में बैठी रही कि ये क्या कर लिया मैंने। और तभी दक्ष के यहाँ से आया बुलावा। बुलावा आया तो नहीं था इनके लिए, इन्होंने दूसरों को जाते देखा तो जबरदस्ती चली गई, और दक्ष ने किया अपमान, और उसके यज्ञ को ध्वंस किया, उसमें अपनी योग अग्नि से अपने शरीर को खत्म किया। क्योंकि जिस जीवन से महादेव का प्रेम न मिले, सती कहती उस देह को मुझे अब रखना ही नहीं, और जिस पिता ने जन्म दिया है वो मेरा पिता ही महादेव का विरोधी है, तो ऐसे पिता और ऐसे शरीर में दोनों को त्यागती हूं। पर मूल था वो कारण जहां राम पर संशय किया था। अज्ञान और संशय करोगे तो जल मरना पड़ेगा, और ज्ञान को प्राप्त करोगे तो फिर वो पार्वती होकर पुनः महादेव की पत्नी होकर उनके संग सुशोभित हो गई थी। ज्ञान तपस्या पार्वती बनाता है, संशय अज्ञान सती को जल मरने के लिए मजबूर कर देता है। चुनाव आप करिए, अज्ञान में रहना है कि ज्ञान में आना है। चुनाव आप करेंगे, मैं कह सकती हूं करेंगे आप। 4 दिन की यह सत्संग यात्रा यहाँ के पूर्ण होती है। मुझे बड़ा आनंद है, आप सबके साथ बैठकर ये चर्चा हुई, कीर्तन हुआ, आनंद से ये 4 दिन बीते हैं। सभी उन शिष्यों, प्रेमियों, श्रोताओं को जिन्होंने इस आयोजन में अपना योगदान दिया, मैं पुनः बहुत बहुत आशीष देती हूँ, बहुत आशीष देती हूँ।
और एक छोटी सी घोषणा भी करती हूँ कि महाराष्ट्र के एक दुखांत जो हमारे किसान भाई ने बहुत विपदा सहकर, और मराठवाड़ा और यवतमाल और इन सब 4 रीजन्स में जहाँ ड्राई फार्मिंग होती है, वहाँ बहुत पीड़ादायी घटनाएं घटी, आत्महत्याएं करी। मेरा चित्त में ये बात बार बार आ रही थी कि हमको यहाँ के लिए कुछ करना चाहिए। तो आज कई दिन से ये चर्चा चल रही थी, पर अब हम लोग ऐसा सोच रहे हैं मराठवाड़ा रीजन में हम अपना काम करेंगे और वहाँ पर जिन जिन घरों में किसान भाइयों ने आत्महत्या करी, उनके बेटा या उनके बेटी का कॉलेज का एजुकेशन का जिम्मेदारी हम लेंगे। और हमारी जो भी मेरे संग साथी हैं, मेरे जो सहयोगी हैं, उन सब के द्वारा हम धन का संग्रह करके और मराठवाड़ा के इन किसान परिवारों की बेटी या बेटा जो भी कॉलेज में जाना चाह रहे हैं, तो वो धन के अभाव में कि पिता नहीं हैं तो क्या करें, तो वो त्रासदी उनको न भोगनी पड़े और हम अपनी ओर से छोटा सा ये योगदान करेंगे। तो इसकी घोषणा आज ही कर रही हूँ क्योंकि आज ही हमने तय किया कि रीजन हम मराठवाड़ा जो है वो चुनेंगे। अब उसका सर्वे करके सब जो चाहिए हमें पेपर वर्क वो पूरा करके डोर टू डोर भेजेंगे, ताकि हम इस पीड़ा के समय पर अपने इन भाइयों के, इन बहनों के लिए हम कुछ कर सकें। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। और आखिर में आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप शरीर से स्वस्थ, मन से शांत, बुद्धि से प्रज्ञामयी होवे। अंत में है प्रार्थना, सब मेरे संग करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो भाई सब संतन की।